बिल का ओवरडोज लिया होगा। क्योंकि वो तो सोए होंगे इस समय। तो अगर कोई ऐसा विपक्ष के प्रति होता तो तुरंत ईडी ईडी उठ के खड़ा हो जाता, सीबीआई खड़ी हो जाती। तो अभी तो कुछ दिन के लिए ये सोएंगे क्योंकि स्लीपिंग पिल का ओवरडोज ले लिया इन्होंने। बात असली क्या है कि आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं क्योंकि आप तो खबर रखते हो, कि किसी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था। तो अब उसका क्या हुआ? किसी ने यह भी कहा था कि मैं स्विस बैंक से सारे करोड़ों रुपए जो अवैध डिपॉजिट्स हैं वो वापस लेकर आएंगे, 15 लाख हर शख्स को देंगे, हर नागरिक को देंगे। इन्होंने तो यहाँ से ही ले लिए, स्विस बैंक की ज़रूरत ही नहीं, इन्होंने तो अपने खाते में डाल लिए। अब मैं मानता हूँ, ये मेरी अपनी बात है, कि या ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को एक जैसे 2G में एक एसआईटी बनानी चाहिए और ख़ुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस एसआईटी में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए और जो जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी हैं जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है, लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर हैं। मैं इसके बारे में आज कुछ ऐसी बात कहूँ जो जो सत्य नहीं हो तो वो गलत बात होगी। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि ये सारा जो पैसा है, अगर क्विड प्रो को हुआ है, वो लगता है कि हुआ है, तो अवैध है। और जो इमारतें भी बनी हैं उस पैसे से, वो भी अवैध हैं। तो ये तो एक बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में दो बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो नोटबंदी का, जहां करोड़ों रुपए जो कैश में थे लोगों के, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई इतराज़ नहीं किया, सभी ने अपना पैसा बदल दिया, उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वो बहुत बड़ा स्कैम था। अब दूसरा, इस उससे भी बड़ा स्कैम ये है, क्योंकि इस स्कैम के द्वारा तो इन्होंने अपनी पूंजी में जितना उनको चाहिए था डाल लिया, और दुनिया में सबसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी उभर के भाजपा आई है। अब देखना ये है कि कानून इसको किस नज़रिए से देखता है। तो उसके बारे में तो मैं आज कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप ऐसा है कि आपकी तो पैकेज आपके पास होगा ना, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो पैकेज तो आपके पास है, वो पैकेज तो जरा चलाइए। ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। सर, एक ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो डेटा दिया गया है 2019 से दिया गया है। तो ये जो एक साल का गैप लिया गया, उसकी डिटेल्स नहीं सामने आई है, उस पर भी कई नहीं, सवाल अभी तो खड़े हो रहे बड़े हैं। बड़े गैप हैं। अभी तो बहुत बड़े गैप हैं। गैप इन्वेस्टिगेशन में है, गैप मतलब कि किन किन लोगों ने कितना कितना दिया। अभी ये भी पता करना चाहिए, और ये भी एक बहुत अहम सवाल है, कि पीएम केयर्स में किसने किसने दिया। वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। वो भी उद्योगपतियों ने दिया होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्कीम थी, और स्कीम के द्वारा हुआ। और इस स्कीम के जो जिसने स्कीम चलाई थी, वो हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी थे। और उन्होंने सोचा कि इस तरीके से कोई भी पार्टी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। वो निकला, सही निकला। जिसके पास पैसा है उसी के पास खेल है। नहीं, नुकसान क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि ये पैसा किसका है? अगर कोई करप्शन हुआ है तो पैसा तो फिर सरकार के पास जाएगा ना, उसका वो प्रोसिक्यूट होगा। तो मोटे तौर पे बात ये है, और ये जनता को समझ लेनी चाहिए, कि जिसके खिलाफ भी ऐसा लगता है, और मैं मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं, ऐसा लगता है कि जिसके खिलाफ भी कोई भी प्रोसीडिंग हुई हो, चाहे वो सीबीआई की प्रोसीडिंग हो या ईडी की प्रोसीडिंग हो, उन्होंने तो पैसा दिया ही दिया है, और उनकी प्रोसीडिंग पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई।
ये तो एक सेट हो गया। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी आज तक नहीं है, जिनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट हैं, राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उन्होंने इसलिए पैसा दिया होगा। उसका जब तक मैचिंग नहीं होगा कोई ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा सकता। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो शेल कंपनीज होंगी, राइट, शेल कंपनीज होंगी, उसके द्वारा पैसा दिया गया है, उसके बारे में मैं आज नहीं कुछ कह सकता। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका मुनाफा ही नहीं है, हाँ, जो घाटे में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों पैसा दिया, काहे को पैसा देगा। अगर आपके पास घड़ी में पैसा नहीं है तो आप पैसा क्यों देंगे, कंपनी में पैसा नहीं है तो कैसा क्यों देंगे। और जिसके पास मुनाफा कम है और मुनाफे से कहीं ज़्यादा वो डोनेशन कर रहा है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये पैसा समझ लीजिए घूस का पैसा है, और अगर घूस का पैसा है और उस घूस से पैसे से इमारत बनाई गई हो या उस पर इलेक्शन पे खर्चा किया गया हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। तो जैसे मैंने कहा कि दो हिंदुस्तान में सबसे बड़े स्कैम हुए हैं, पहला तो नोटबंदी का, हाँ, और दूसरा ये, और पैसा आना था स्विस बैंक से लेकिन आ गया इन लोगों से। ये तो बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि इनकी बड़ी भारी सोचते थे जीत है, लेकिन अब क्या होगा ये तो ईडी बता सकेगा।